हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलॉजी में। हम कक्षा 9th की जो प्रश्नावली है 7.1 उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। इसका नाम है त्रिभुज। तो इसके सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाहूँगा कि 7वीं प्रश्नावली त्रिभुज वाली प्रश्नावली ऐसी है जिसके सवाल 7, 8, 9, 10 यानी कि 4 प्रश्नावलियों में देखने को आपको मिलेंगे। तो इस प्रश्नावली को आपको नहीं भी आता है तो बिल्कुल तसल्ली से इसको सीखिए, बार बार इसका रिवीजन कीजिए। एग्ज़ाम भी पास में आने वाले तो बार बार रिवीजन कीजिए ताकि इसको आप अच्छे तरीके से समझ पाओ। इसमें ये हमसे पूछ रहा है, इसका पहला सवाल, चतुर्भुज ए सी बी डी यानी कि ए सी बी डी ये दे रखा है। उसमें ए सी बराबर ए डी यानी कि ये वाली रेखा, ये वाली इस भुजा के, ये वाली भुजा इसके बराबर है। कोण जो ए बी को, कोण ए को समझे बिल्कुल, यानी कि ए बी रेखा है ना, इस कोण को समद्विभाजित करते हैं यानी कि दो भागों में विभाजित करती है। दर्शाइए कि ए बी सी यानी कि ए बी सी यानी कि ऊपर वाला जो त्रिभुज और ए बी डी यानी कि ए बी डी ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज सर्वांग सम है। ध्यान रखना, सर्वांग सम का निशान बना रखा है यहाँ पर, बराबर के ऊपर एक डिजाइन बना रखी है, ये समझ लेना। तो इसमें ये आपको सिद्ध करना है। और आप इसमें और भी क्या बताना है, बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी कि बी सी और बी डी इसके बारे में भी आपको कुछ बताना है। तो काफ़ी सरल तरीके से समझना है। इस पूरे त्रिभुज में और इस नीचे वाले त्रिभुज में क्या क्या बराबर है वो हम आराम से लिखने वाले हैं। तो देखिए सवाल, देखिए यहाँ पर, इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, हमको जो दे रखा वो लिख लेंगे। दिया है ए सी बराबर ए डी, है ना, ए सी बराबर ए डी, ये वाली भुजा बराबर नहीं है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ओके, फिर ए बी को, जो ए बी रेखा कोण ए को समद्विभाजित करती है, ये भी लिख देंगे हम। जो जो दिया है सवाल में वो लिख देंगे। सिद्ध हमको करना है, सिद्ध हमको क्या करना है कि ए बी सी सर्वांग सम है ए बी डी के, दोनों को सिद्ध करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए सी बराबर ए डी कहाँ है, ये दे रखा है, ये हमको दे रखा है। तो सबसे पहले हम यूँ लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा, दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर वो लिखने वाले, तथा ए बी डी में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर है वो हम लिखने वाले। देखना, ए सी बराबर ए डी, ये रेखा, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ओके, और इस भुजा के बारे में आप क्या जानते हो, ये भुजा इस वाले त्रिभुज में भी आती है और ये भुजा इस वाले त्रिभुज में भी आती है। दोनों त्रिभुजों में ये भुजा समान है, तो हम यूँ कह देंगे ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ बोल देंगे। फिर कोण ए को, यानी कि ए बी रेखा कोण ए को दो भागों में बांट रही है, तो देखना ये जो इस प्रकार से कोण ए को इसने भी, यानी इस रेखा ने दो भागों में बांट दिया, ऊपर आधा नीचे आधा। तो हम यहाँ से यूँ कहेंगे कि कोण बी ए डी यानी कि यहाँ से बी ए डी यानी कि ये वाला कोण, ठीक, और फिर बी ए सी यानी कि ऊपर वाला कोण बी ए सी, ये दोनों बराबर है। तो इससे क्या नियम लगा, एक तो भुजा है, एक कोण है और एक भुजा है, तो नियम कौन सा लगा, भुजा कोण भुजा नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस ए एस यानी कि साइड एंगल साइड। इस नियम से क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। ध्यान रखना, ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज, जो मैंने आपको चित्र बताया था अभी, इसमें ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, यानी कि बराबर हो गए। और ऐसा होने पर हम एक लाइन लिखेंगे, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसको हम गोल्डन लाइन बोलता हूँ मैं हर बार। आपको इसको ऐसे याद रखना कि ये सब सवालों में आएगी। तो लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं, है ना, तथा संगत कोण भी बराबर होते हैं, ये भी लिख लेंगे, संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। तो अब ये कह रहा है कि संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। वो कैसे होते हैं मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर चित्र नजर आ रहा है ऊपर वाला, तो इस वाले त्रिभुज की, ऊपर वाले त्रिभुज की 1 2 3 तीनों भुजाएं नीचे वाले इस त्रिभुज की 1 2 3 भुजाओं के बराबर है। समझ गए, ऊपर वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं नीचे वाले तीनों त्रिभुज के बराबर है। ऊपर वाले त्रिभुज के तीनों कोण 1 2 3 तीनों कोण नीचे वाले त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है। कैसे बराबर है, सर्वांग सम सिद्ध होने के बाद। तो इसलिए हम कहेंगे कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट जाना। तो हम अब ये पूछ रहे हैं हमसे कि बी सी और बी डी के बारे में क्या जानते होते, क्योंकि ये संगत भुजाएं हैं तो बी सी और बी डी बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करना है।